अस्सलाम वालेकुम। ईडीएस क्लाउड सॉफ्टवेयर में खुशामदीद। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से स्टूडेंट की जो ओवरऑल लिस्ट है उसको क्रिएट किया जा सकता है, प्रिंट किया जा सकता है, उसमें मार्क्स को ऐड किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन की ओवरऑल लिस्ट को क्रिएट करने से पहले एक कॉन्फ़िगरेशन में एग्जाम में सब्जेक्ट यानी क्लास, टेस्ट टाइप, ग्रेडिंग पॉलिसी और क्लास ग्रेडिंग पॉलिसी असाइन होनी चाहिए। फिर आप नेक्स्ट इस पे काम कर सकते हैं। इसके लिए आप मैनेजमेंट में आ जाएंगे, ऐड मार्क्स के ऊपर। एट मार्क्स में आने के बाद यहाँ पे आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप करेंगे क्रिएट अवार्ड लिस्ट। ये आपके पास अवार्ड लिस्ट क्रिएट करनी होगी। यहाँ से आपने जो है वो कैंपस सेलेक्ट करना है। कैंपस सेलेक्ट करने के बाद आपने क्लास सेलेक्ट करनी होगी और मल्टीपल सेक्शन को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। और जेंडर आप जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा। ग्रुप डिसिप्लिन में बच्चों का जो बायो है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो भी है आप उसको करना चाहते हैं स्पेसिफिक, सेलेक्ट ऑल करना चाहते हैं ऑल भी कर सकते हैं। और सेशन एक्यूरेट आपने वही सिलेक्ट करना है जिसमें स्टूडेंट्स आ रहे होंगे। और ये आपके पास रिटर्न डेट होती है। रिटर्न डेट अकॉर्डिंग टू टीचर ऐप काम कर रही होती है कि किस डेट तक मार्क्स आ जाने चाहिए, वो आपके पास रिटर्न डेट आती है। फिर आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट शो होता है कि यहाँ पे आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स असाइन किए होते हैं वो शो हो रहे होते हैं। यहाँ से आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। आपके पास सब्जेक्ट में दो तरह की कैटेगरी के मार्क्स होते हैं, एक ओरल होता है और रिटन होता है। अगर तो इसमें ओरल रिटन बोथ हैं तो बोथ को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर जस्ट रिटन है तो रिटन के अंदर जो उसके टोटल मार्क्स हैं वो आप यहाँ पे पुट करेंगे और एग्जाम डेट एक्यूरेट वही पुट करनी है जो आपको रिक्वायर्ड है। एग्जाम डेट पुट करेंगे और उसके बाद टेस्ट टाइप आपके पास फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, फाइनल टर्म है, वो आपने इंटर करना है यहाँ पे। और उसके सामने टीचर लिस्ट आ जाती है। जो टीचर आपके पास यहाँ पे असाइन करना हो जिस लिस्ट को टीचर ऐप के लिए, उसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिलेक्ट करने के बाद प्लस बटन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आप सब्जेक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर सिंगल सब्जेक्ट की वर्ड लिस्ट रखना चाह रहे हैं तो सिंगल की भी रख सकते हैं। और यहाँ पे सॉर्टिंग आरडी दी होती है कि स्टूडेंट की जो लिस्ट है वो किस तरह से स्टूडेंट वाइज या रोल नंबर वाइज शो होनी चाहिए। वो रीचेक कॉलम प्रिंट के लिए यूज़ हो जाता है अगर यूज़ करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो ये आपके पास सिंपल जनरेट अवार्ड लिस्ट करेंगे तो ये आपके पास अवार्ड लिस्ट जनरेट हो जाएगी। इस अवार्ड लिस्ट को आप प्रिंट बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करते हुए अगर आप इसमें फादर नेम कॉन्टैक्ट नंबर हाइड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, शो करना चाहते हैं वो शो कर सकते हैं। कंट्रोल पी करें, आप इसको इजीली यहाँ से प्रिंट कर लें। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऐड मार्क्स का बटन होता है। अगर आप वेब से ही मार्क्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास मार्क्स का बटन आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो ग्रैंड टोटल है उसमें से जितने भी बच्चे ने ऑब्टेन किए हैं मार्क्स वो आपने यहाँ पे इंटर करने हैं। इसके अलावा यहाँ पे एब्सेंट और का बटन दिया हुआ है, ज़ीरो आप पुट करेंगे और एब्सेंट पुट करेंगे स्टूडेंट के अटेंडेंस के साथ सेव हो जाएगा। और इसके साथ लीव पुट करना चाहते हैं, लीव भी यहाँ पे पुट की जा सकती है। तो जो भी स्टूडेंट के मार्क्स है वो आप यहाँ पे ऐड अप कर सकते हैं। अगर जो मार्क्स आपके पास नहीं है, अगर ज़ीरो के साथ प्रेजेंट है तो आप यहाँ पे ज़ीरो भी पुट कर सकते हैं। तो ये आपके पास ओवरऑल स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो आपने यहाँ पे सेव करने होंगे। तो ये आपके पास जितने भी मार्क्स है वो सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप इसको सेव भी कर सकते हैं, सेव एंड सेंड एसएमएस भी कर सकते हैं। जैसे ही हम इस लिस्ट को सेव करेंगे साथ ही आपके पास ये मार्क्स पेरेंट्स ऐप पे लाइव हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि पेरेंट्स ऐप पे मार्क्स लाइव ना हो तो पेरेंट्स ऐप नोटिफिकेशन का जो चेकबॉक्स है वो आप रिमूव कर देंगे। तो उसके बाद आप इसको सेव करेंगे सिंपल। तो ये आपके पास जो अवार्ड लिस्ट है ये आपके पास सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद ये अपडेट अवार्ड लिस्ट में आ जाएगी। यहाँ पे आप डेट फिल्ट्रेशन के मुताबिक डाटा सर्च करके उस लिस्ट को चेक कर सकते हैं, उसके मार्क्स को अपडेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं।